लीला प्रभु की। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। महापुरुषों, परमात्मा की कृपा सब पे समान रूप से है। महापुरुषों, हम ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बंदन नमन करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु सभी के साथ एक समान रूप से प्रेम करते हैं और समान रूप से सबको सब कुछ दिया है। परमात्मा ने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। जैसा कि साध संगत आप सभी जानते हैं कि प्रभु ने सबको 5 ही तत्व से बनाया, किसी को 6 तत्व से नहीं बनाया। और साध संगत सबको हर तरह से खुशी बख्शी, ये सुंदर सा जीवन दिया। और साध संगत हम देखते हैं कि परमात्मा ने समान रूप से सभी के लिए सब कुछ दिया। जैसे कि साध संगत आप जानते हैं, मिट्टी, अग्नि, जल, हवा, आकाश, ये साध संगत सबके लिए समान रूप से। अगर हवा चलते हैं तो फिर सबके लिए, सूर्य का प्रकाश होता है तो फिर सबके लिए। कहने का भाव कि साध संगत परमात्मा जो भी दिया वो सबको समान रूप से दिया और उन्होंने ये छोटा बड़ा नहीं बनाया, सभी को समान रूप से बनाया, सभी को ही 5 तत्व से बनाया। ये नहीं कि प्रभु ने किसी को 6 तत्व से बनाया। और साध संगत जैसे कि परमात्मा ने माँ धरती को बनाया तो साध संगत उस धरती का स्वभाव देखिए कि साध संगत उस धरती पे, उस स्थान पे कहीं पूजा होता है, उसी धरती पे कहीं इंसान गंदगी करता है, लेकिन धरती माँ कभी इसका विरोध नहीं करती। इसी प्रकार से गंगा माँ है, इनके बारे में भी देखिए। गंगा जल को हम पीते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं और उसी जल से साध संगत हम गंदा भी साफ करते हैं, लेकिन माँ कभी विरोध नहीं करती। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे अग्नि देवता हैं, ये भी समान रूप से सभी के लिए प्रभु ने बनाया। अब उसी अग्नि से हम शाकाहारी भोजन बनाते हैं, मांसाहारी भोजन बनाते हैं, लेकिन वो अग्निदेव विरोध नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से हवा सबके लिए है। वो चाहे गंध की जगह हो, चाहे सुगंध की जगह हो, लेकिन जब हवा चलता है तो गंध और सुगंध ये नहीं देखता। ठीक इसी प्रकार से ये आकाश को भी प्रभु ने बनाया, जिसमें सारी सृष्टि का आविष्कार हो। तो साध संगत कहने का भाव कि प्रभु ने हम सभी को समान रूप से सब कुछ दिया, कोई भेदभाव नहीं किया।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे महापुरुष का इतिहास बनता है तो उसी का बनता है जो जनहित के लिए जीता है और सत्संगत जनहित के लिए ही ब्रह्मलीन हो जाता है। तो सत्संगत हम सबका भी दायित्व होता है कि जब जैसे कि गंगा माँ का स्वभाव देख लिया, धरती माँ का स्वभाव देख लिया, अग्निदेव का स्वभाव देखा, इसी प्रकार से सत्संगत महापुरुष का भी स्वभाव होता है। महापुरुषों ने कहा कि वृक्ष भू न फल फके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। उस सत्संगत जो परहित के लिए जीता है, मरता है, उस सत्संगत उसी का नाम होता है। तो चलिए सत्संगत हम सभी मिलकर प्रयास करें कि जैसा हमारा सदगुरु चाहता है, जैसा हमारा परमात्मा चाहता है, जैसी उसकी व्यवस्था है, जैसा वो कर रहे हैं, हम उन्हीं के आधार को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की यात्रा को तय करें। प्यार से कहना धन्यकार जी।